नमस्कार दर्शकों, पब्लिक समस्या में फिर से आपका एक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियोस के अंदर कि हम पब्लिक की समस्या का डिस्कशन करने हम नहीं आए हैं। हम पब्लिक के द्वारा उनकी समस्याओं को जानेंगे और उन्होंने उस समस्याओं से कैसे उन्होंने जूझा, कैसे लड़े, उसको हम देखेंगे। और उससे अगर आपको कोई आइडियल थिंग मिलती है, कुछ आदर्श मिलता है, कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो वही हमारा प्रयास है, वही प्रयत्न है। तो आज मैं भरतराज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जिनके हाथों में हुनर है, जिनके हाथों में जादू है। जैसा कि मैंने कहा ना आपको, इनके हाथों में जादू है, हाथ में हथियार हो उनके, चाहे उसरा हो चाहे वो कैंची, खच 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 चलती है। तो आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं। तो रज्जाक भाई, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ कैसे आदमी हैं? मैं तो यूपी से हूँ और पहला तो मैं आया बम्बई में। यूपी में कहाँ से हैं सर? यूपी सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, बस्ती साइड में। बस्ती साइड, जिला सिद्धार्थनगर है हमारा। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ से। तो मुंबई कब आना हुआ? मुंबई तो 90 वही लफड़ा ख़त्म हुआ ना। जी जी। लफड़ा ख़त्म होने के बाद मैं आया यहाँ बम्बई में। तो मुझे कुछ सिर्फ सेविंग करना आता था। सेविंग किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। वेरी गुड। तो धीरे 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 मतलब आगे बढ़ा मैं, फिर बाल काटना सीखा, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गया। फिर मालोनी में आया। वहाँ 15-20 साल रहा, वहाँ भी नाम हो गया। वहाँ से फिर अब धीरे धीरे वहाँ से छोड़ा तो फिर अब विरार में आ गया। यहाँ अपना खुद का घर हो गया, खुद का दुकान हो गया, आप सबकी दया से। आप सिद्धार्थनगर से जब निकले तो ये जाहिर सी बात है कि आप अकेले तो निकले नहीं होंगे। नहीं, सही बात है। तो कौन था साथ में जो? मैं निकला था तो मेरा चाचा का लड़का था मेरे साथ में। मेरे से बड़े भाई, मेरे बड़े भाई थे। चाचा का लड़का हो, बड़े भाई थे, मेरे से बड़े थे। तो उन्हीं के साथ में निकला बम्बई। तो आया धीरे धीरे, समझ लो बम्बई जब आया 3 दिन का हमारा सफ़र रहता है बम्बई पहुंचने के लिए। और उसके बाद पहुंचे, अब बम्बई उतरे तो अब नया है तो अजीब सी लग रहा था थोड़ा दिन, लेकिन धीरे धीरे आया। जब आराम से पहुंचा अपने स्थान पे, भाई के पास पहुंच गया, तब वहां जाके थोड़ा ठीक ठाक लगा और मैं समझ गया कि मैं अब सही स्थान पे आ गया। तो रज्जाक भाई, मतलब देखिए, मुंबई शहर में जब आदमी पहली बार आता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके रहने की होती है, भले कोई पहचान का हो या ना पहचान का हो। बराबर। तो उसमें आपने काफ़ी समस्याओं का सामना किया होगा, ये मुझे पता है। तो उसमें से कोई एक ऐसी समस्या जो आपको रात में सपने में भी आके डरा देती है, ऐसी कोई समस्या? डराने वाली बात तो ऐसा कुछ डरा नहीं। मैं आया तो वहीं अपना दुकान था भाई का, वहीं था, और वहीं खाना पीना सब कुछ वहीं एक ही जगह पे हुआ। वहीं अपना खाते थे, सोते थे, रहते थे, सब अड़ोस पड़ोस अच्छे मिल गए। और वहीं से अपनी 8 साल उधर गुजार दिए। गुजारने के बाद फिर वहाँ जब सब सिस्टम ख़त्म हो गया, दुकान छूट गया, तो फिर दूसरा स्थान पकड़ना पड़ा। नहीं, डराने से मतलब मेरा ये था कि जैसे दूसरा स्थान आपको पकड़ना पड़ा। हाँ। मेरे कहने का मतलब कि लोगों के व्यवहार से होता नहीं कि मतलब बर्ताव, कि भाई अपना आदमी है या बेगाना है, उनसे थोड़ा तो एक बर्ताव ऐसा मिला होगा जो आपको 8 साल बाहर रहने के बाद आपको बदलना पड़ा। उसके पीछे क्या रीज़न? 8 साल जो बदलने का रीज़न नहीं था कि वहाँ से सोचे कि यहाँ पे अब कहीं दूसरा स्थान पकड़े, यहाँ तो व्यवस्था अब नहीं रह गया, दुकान छूट गया भाई का,
तो वही से हिसाब से मेरे को व्यवस्था दूसरा पकड़ना पड़ा। तो इसके लिए आ गया सीधे मालौनी में। अच्छा। मालौनी में आया तो फिर वहाँ धीरे धीरे एक जगह काम किया। तो वहीं से धीरे धीरे मैं सोचा आप कुछ अपना होना चाहिए। तो नौकरी बहुत कर लिया, अपना दुकान होना चाहिए। अब मैं अपना काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने अंडर में रहूँ, किसी और के अंडर में नहीं रहूँ। रजक भाई ये ख्याल कब आया कि मतलब मेरा हाँ, रजक भाई ये ख्याल कब आया आपको कि ये अपनी दुकान होनी चाहिए? ये ख्याल कब आया, जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो खर्चा बढ़ जाता है, हर एक चीज़ बढ़ जाता है। वो हिसाब से अपने को ऐसा लगा कि अब जो ये नौकरी कर रहे हैं, 1500 रुपये में नौकरी कर रहे हैं, अब उससे गुजारा होने वाला नहीं है। तो अब ये है कि अब मैं अपना खुद का बिजनेस डालूँगा तो उसमें मेरे को 2 पैसा प्रॉफिट हो गया, मेहनत करूँगा, वो हिसाब से मैं आगे बढ़ूँगा, अपने बीवी बच्चों को पाल सकता हूँ। तो कैसे आपने किया, मतलब वो जो समस्या आपके सामने आई कि एक नया कारोबार शुरू करना कोई खाने का काम होता नहीं, बरोबर। तो जो आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसको अंजाम कैसे दिया? अंजाम मैंने दिया। पहले नौकरी किया, पैसा कुछ इकट्ठा किया, पैसा हाथ में आया, फिर मुझे मालूम पड़ा अब इतना खर्चा है, इतने में मैं धीरे धीरे कर लूँगा। वो हिसाब से मैं धीरे धीरे किया। पैसा मेरे हाथ में आया। जैसे पहले 10,000 15,000 वो टाइम पे बहुत थे, तो 10-15 हज़ार आ गए। तो मैं सोचा अब इतने में मेरा सब काम हो जाएगा, मैं दुकान डाल लूँगा, सब सामान ले लूँगा, हर एक चीज़ मेरा व्यवस्था हो जाएगा। वो हिसाब से मैं उधर हाथ डाल दिया। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले क्या किया, दुकान का व्यवस्था किया, फिर दुकान लिया भाड़े पे। लेने के बाद उसके बाद फिर सब अपना जो सिस्टम रहता है, कांच कुर्सी जो भी सामान लेना देना सब फिट किया। और जैसे ही दुकान ओपनिंग किया, आप सबकी दुआ से फटाफट अपना कारोबार बिजनेस आगे बढ़ने लगा। और वहीं से मेरा तकदीर चमक गया। तो रजक भाई आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, और मैं पब्लिक में सुनने वालों देखने वालों को मैं हमेशा यही बताऊंगा कि ऐसे लोगों से कुछ सीखें जिससे इंस्पायर हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करके ही सब कुछ हो। आप अगर अपना डिसीजन लेंगे, आप कुछ सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है, कुछ बिजनेस करना है, तो रज्जाक भाई की तरह आप कर सकते हैं। रज्जाक भाई एक आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ। मालवनी का भाड़े वाला जो आपकी दुकान थी, वहाँ से आपने अभी बताया कि आपकी निजी दुकान हो गई, तो वो कैसे हुआ? वो निजी दुकान कैसे हुआ कि पहले तो घर खरीदा है। हाँ। घर लिया तो घर पे इधर बिरार फटा है घर, तो यहाँ लिया तो आना जाना मालौनी यहाँ से वहाँ कम से कम 2 घंटे की सफ़र है, समझ लो 2 घंटे आना जाना बाइक से बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। तो मैं सोचा कि कुछ वहीं अपना दुकान कर लेंगे, हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, आना जाना सब समस्या ख़त्म हो जाएगा। वहीं अपन 2 पैसा कम कमाएंगे, लेकिन फैमिली में अपनी ज़िंदगी वहीं गुजारेंगे, वहीं बसर करेंगे, वहीं ठीक रहेगा। दुकान मकान दोनों जैसे मालौनी में था वैसे यहाँ भी हो जाएगा, तो टेंशन ख़त्म होगा उसी टाइम से। तो इसके लिए मैं यहाँ आ गया विराट। भाड़े से अपनी खुद की दुकान? भाड़े से, हाँ। पहले तो मैं भाड़े पे था थोड़ा दिन, उसके बाद खुद का ले लिया। खुद का लेने के बाद अपना कारोबार यहीं चालू है विरार में। क्या बात है, आगे मकान, आगे समझ लो पीछे मकान, आगे दुकान। क्या बात है, ये कहावत बहुत बुजुर्गों की है। थैंक यू रज्जाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको रूबरू कराया रज्जाक भाई से, जिनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, पूरी दुनिया सलाम करती है। और रज्जाक भाई जैसे और भी लोगों को मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि जिनकी समस्या वो समस्या नहीं है, उनके लिए समाधान बन के आई। जो व्यक्ति सिद्धार्थनगर जैसे जिले में रहने वाला आदमी, वो आकर के मुंबई में भाड़े की जगह पे रह करके अपना खुद का निजी मकान और खुद की निजी दुकान बना सकता है, तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को मैं लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद रज्जाक भाई, थैंक यू।